राम राम सभी दोस्तों को। आज दोस्तों सबसे बड़ी खुशखबरी आपके सामने, जो मैंने आज से 2 या 3 दिन पहले आपने मेरा वीडियो देखा होगा। उस वीडियो में मैंने पैरामेडिकल वैकेंसियों का जिक्र किया था बीएसएफ के अंदर कि इन पोस्टों पे वैकेंसी आने वाली है। उनका एक नोटिस एक दिन पहले भी जारी हुआ था, लेकिन उसके अंदर उन्होंने क्वालिफाई जो पूरा विवरण नहीं दे रखा था, सिर्फ वैकेंसियाँ ही बता रखी थी कि इतनी वैकेंसी आएंगी, ये पोस्ट आएंगी। लेकिन आज उन्होंने अपना डिटेल से पूरा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उस नोटिफिकेशन के अंदर उन्होंने 3 पोस्टों का जिक्र किया कि इन पे वैकेंसी आएंगी, इतनी तारीख से फॉर्म स्टार्ट होंगे, ये योग्यता रहेंगी और ये एक्सपीरियंस रहेगा। तो जो पैरामेडिकल के बच्चे हैं वो जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और अच्छी खासी पोस्ट निकल के आई हैं। अब हम इन बातों की एक एक बिंदु की चर्चा करेंगे। इस नोटिफिकेशन में इन्होंने क्या क्या दिया है, क्या क्या योग्यता रखी है, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे और पेपर कितने नंबर का होगा, किस प्रकार पेपर होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा, पीईटी पीएसटी दोनों की हम एक साथ चर्चा करेंगे। और वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक स्किप मत करना, तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। फिर भी आपको कोई बिंदु ना समझ में आया हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताना। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, बीएसएफ ने जारी किया है ऑनलाइन डिटेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ऊपर इन्होंने लिख रखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब इन्होंने ग्रुप बी और सी की जो वैकेंसी जारी की हैं उनमें जो पहली वैकेंसी इन्होंने जारी की है वो है एसआई पोस्ट के लिए, और एसआई पोस्ट में नर्स। तो इन्होंने देखो 14 टोटल पोस्ट रखी हैं और इन 14 टोटल पोस्टों में 4 तो इन्होंने जनरल की रखी हैं, 3 इन्होंने ईडब्ल्यूएस की रखी हैं, 4 ओबीसी की, 2 एससी की, 1 एसटी की पोस्ट रखी है। इस प्रकार इन्होंने पोस्ट रखी है। और इनके अंदर आगे देखो रिमार्क्स में जो दे रखा है कि 10% ऑफ द वैकेंसी फॉर एक्स सर्विसमैन, 10% वैकेंसी किसकी है, एक्स सर्विसमैन भी इसमें शामिल होगा। लेवल 6 है पे स्केल और जो पेमेंट रहेगी वो 35,400 से 1,12,400 तक रहेगी। अब देखो हम अगली पोस्ट है उसकी बात करता हूं, और अगली पोस्ट है ग्रुप सी की। ग्रुप सी के अंदर 2 पोस्ट इन्होंने दी हैं। बी में मैंने बता दिया आपको एसआई स्टाफ नर्स की थी, और ग्रुप सी के अंदर जो पोस्ट दी है वो है एएसआई लैब टेक्नीशियन। 38 पोस्ट हैं। अब की बार बहुत अच्छी पोस्ट आई हैं, पिछली बार 2 ही पोस्ट थी। टोटल शायद मेरे हिसाब से बात करें तो 7 या 8 पोस्ट थी, जिनमें ओबीसी की 2 पोस्ट थी। अब की बार इन्होंने जो दी है 12 यूआर की दी हैं, ईडब्ल्यूएस की 4 पोस्ट दी है, ओबीसी को 12 दी है, एससी को 6 और एसटी को 4, कुल मिला के 38 पोस्ट है। और पिछली बार शायद टोटल ही 12 पोस्ट थी मेरे हिसाब से। तो अब की बार अच्छा मौका है इनके अंदर। और फिर एक जो पोस्ट और दे रखी है इन्होंने एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट की, 47 पोस्ट है। बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। इतनी वैकेंसियां नहीं आती हैं पैरामिलिट्री फोर्स में एक साथ। आज से कुछ साल पहले की बात है जब सीआरपीएफ में वैकेंसी आई थी, 2-2.5 साल से उन्होंने पूरी करवाई, उसमें तो ठीक वैकेंसी थी। लेकिन बीएसएफ की 3री भर्ती आने वाली है, इतनी वैकेंसी नहीं आई। अब की बार इन्होंने वैकेंसी ठीक ही दी है। 19 पोस्ट इन्होंने यूआर की दी है, 5 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की, 12 पोस्ट ओबीसी की हैं, 7 पोस्ट एससी की हैं और 4 पोस्ट एसटी की इन्होंने दी है। कुल 47 पोस्ट है। अगर टोटल ऑफ वैकेंसियों की बात की जाए तो इन्होंने टोटल ऑफ वैकेंसी जो दिखा रखी हैं वो दिखा रखी हैं 85 और 14 ऊपर वाले आप बी ग्रुप वाले जोड़ दो तो कितनी हो जाएंगी, 85, 89, 99 पोस्टों पे इन्होंने आपका एडवर्टाइजमेंट जारी किया। ये जो सी ग्रुप की जो पोस्ट है इनका जो पे स्केल रहेगा वो लेवल 5 का रहेगा, 29,200 से 92,300 रुपये तक रहेगा। इनके अंदर 10% वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए भी इंक्लूड है। अब देखो इनकी जो फॉर्म डेट है वो फॉर्म डेट जिस दिन आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे, 19 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे और ठीक 30 दिन तक इनके फॉर्म चलेंगे। आगे बताऊंगा कितनी तारीख को है। अब देखो आगे हम इनकी बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफाई की। एजुकेशन क्वालिफाई इन्होंने दी है। देखो इन्होंने पहले एक नोटिस जारी किया था जिनमें अलग अलग इन्होंने वैकेंसी बताई कि हमारे यहाँ काम करने वाले जो स्टाफ है वो 81 पोस्ट लैब टेक्नीशियन के थे, लेकिन उनमें से वो 81 पोस्ट जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट थी कि जितना स्टाफ है वो 81 का है,
अब उनमें से जो पद खाली थे 38 पदों पे इन्होंने वैकेंसी निकाल दी। अब देखो इनके लिए इन्होंने योग्यता क्या क्या रखी थी। उस नोटिस के अंदर इन्होंने क्या मांगा था, एक्सपीरियंस भी मांग रखा था। क्लियर नहीं था, मैंने ये बात आपको बताई थी कि क्लियर नहीं है कि ये आगे फुल नोटिफिकेशन में मिलेगा। इसके अंदर इन्होंने क्या किया है कि स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है इसके अंदर इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है, बाकी दोनों पोस्टों में एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। तो एसआई की जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है उसके अंदर इन्होंने 10+2 या इसके इक्विवेलेंट कोई भी कोर्स, डिग्री, डिप्लोमा, जनरल नर्सिंग का होना चाहिए। उसके अलावा इन्होंने देखो आगे क्या दिया, एक्सपीरियंस में इन्होंने दिया है कि एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टर, ट्यूटर, पब्लिक हेल्थ, या जो ये जो लैब में भी जो काम करते हैं ना उनका भी चलेगा। और पिछले जो नोटिस जारी किया था इन्होंने, जो शॉर्ट नोटिस जारी किया था उसके अंदर इन्होंने 100 बेड का जो मांगा था कि एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर लैब का होना चाहिए, लेकिन अब की बार इन्होंने वो शर्त नहीं रखी कि 100 बेड का हॉस्पिटल का आपके पास एक्सपीरियंस हो या नहीं हो। और यही इन्होंने एएसआई के अंदर दिया है और यही एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट के अंदर दिया है। इनके अंदर तो एक्सपीरियंस मांगा ही नहीं इन्होंने। एएसआई के अंदर तो सीधा मांगा है कि 10+2 होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के साथ, डिप्लोमा मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और फ्रॉम रिगार्डिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, कोई किसी का भी हो सकता है। ये देखो कि चाहे स्टेट गवर्नमेंट से डिप्लोमा किया हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से किया हो, दोनों चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है और कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन आपके शर्त इन्होंने ये रखी है कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और जो 10+2 है वो साइंस सब्जेक्ट के साथ होनी चाहिए। उसमें वो भी लागू नहीं है कि आप बायोलॉजी से है या मैथ से है। यही जो इन्होंने क्वालिफिकेशन रखी है ये एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट के लिए रखी है, सेम है वही डिप्लोमा। हाँ, लेकिन इनके अंदर इन्होंने 6 मंथ का एक्सपीरियंस मांग रखा भाई एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट के अंदर 6 मंथ का। ये देखो ऊपर इन्होंने पहली जो निर्देश दिया वो 10+2 दिया है, साइंस विषय के साथ होना चाहिए। उसके बाद डिग्री और डिप्लोमा फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट विद 6 month एक्सपीरियंस इन द हॉस्पिटल ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अधीन होना चाहिए। उसके अंदर 6 महीने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो इन्होंने मांगा है। एएसआई वालों के लिए खुशखबरी है, लैब टेक्नीशियन जो है उनके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं है और नहीं उनको बनवाना है। आगे देखो हम बात करते हैं इन्होंने और क्या दे रखा है। इसके अलावा इन्होंने एज क्राइटेरिया दे रखा है। एज क्राइटेरिया की हम जब बात करते हैं तो इसके अंदर इन्होंने जो एज क्राइटेरिया रखा है वो एसआई के लिए रखा है 21 से 30 वर्ष। हाँ, SC ST और OBC को जो छूट है वो आपको मिलेगी। एएसआई लैब टेक्नीशियन के लिए 18 से 25 ईयर रखा है। जो भी छूट है एज क्राइटेरिया जो दे रखा है कि भाई ये तो जनरल की हो गई 18 से 25, फिर OBC की 3 इसमें जोड़ दो 28 हो जाएगी, SC ST की 5 जोड़ दो 30 वर्ष हो जाएगी। इसी प्रकार स्टाफ नर्स के अंदर जो इन्होंने दे रखा है एसआई पोस्ट के लिए बी ग्रुप में तो 3 और 5 जोड़ दो। हाँ, EWS के लिए इसके अंदर कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। आगे है एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट, ये 20 से 27 वर्ष तक है। 3 साल OBC की जोड़ दो और 5 साल इसके अंदर SC ST की जोड़ दो। जिस कैटेगरी में आप आते हो उसी प्रकार इसके अंदर अपनी कैटेगरी का जो एज रिलैक्सेशन है वो जोड़ लो, वो आपकी लास्ट उम्र रहेगी। आगे हम बात करते हैं, देखो इन्होंने और भी दे रखा है शेड्यूल कास्ट के लिए और एक्स सर्विस मैन के लिए। तो एक्स सर्विस मैन को तो वैसे भी काफ़ी छूट है। अब देखो इन्होंने अदर बैकवर्ड को 3 ईयर का दे रखा है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइबल एरिया को 5 साल की दे रखी है, वो मैंने बता दिया कि SC ST को 5 ईयर है दोनों को, OBC को बता दिया 3 ईयर है। फिर एक्स सर्विस मैन को देखो UR को इन्होंने जनरल में भी इन्होंने एक्स सर्विस मैन को छूट दी है 3 ईयर की, OBC में 6 ईयर की दी और SC ST का कोई एक्स सर्विस मैन है तो उसे 8 साल की छूट दे रखी है इन्होंने। इसी प्रकार आगे जो ये हमारे काम के नहीं है, फिर ये अलग गढ़वाल आ गए, कुमाऊँ आ गए, पहाड़ी क्षेत्र वाले आ गए, उनके लिए अलग अलग छूट इन्होंने दे रखी है। एक खास बात है, जो BSF में नौकरी कर रहा है, स्पेशल फोर्स के अंदर जो नौकरी कर रहा है, उसको इन्होंने उनका जो एज क्राइटेरिया रखा है वो लास्ट 40 ईयर तक फॉर्म भर सकता है। भाई मिनिमम क्राइटेरिया 18 वर्ष है, 18 वर्ष है, लेकिन अंतिम 40 वर्ष तक वाला फॉर्म भर सकता है और SC ST वाला 45 ईयर तक भर सकता है। अब देखो आगे हम बात कर रहे हैं, आगे इन्होंने नोटिस में क्या क्या दे रखा है।
अब देखो इन्होंने जो हाइट चेस्ट की बात की है, पीएसटी की बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की, तो इन्होंने जो एसआई, एएसआई और एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट और लैब टेक्नीशियन सेम फिजिकल रहेगा सभी का। तो हाइट इन्होंने जो मांगी है मेल कैंडिडेट की 165 सेंटीमीटर रहेगी और फीमेल की 150 सेंटीमीटर रहेगी। मेल कैंडिडेट का जो चेस्ट रहेगा वो 76 से 81, 76 रहेगा मिनिमम और फुलाव के साथ रहेगा 81। महिला के लिए ये लागू नहीं है। वेट जो आपका रहेगा वो हाइट के अनुसार रहेगा। फिर इन्होंने जो मेडिकल स्टैंडर्ड में दे रखा उन्होंने आँखों के लिए दे रखा, तो अपनी जो आँखें होती हैं बेटर एकदम अच्छी और गुड क्वालिटी है वो 6/6 है, और इसके अंदर 6/9 तक आप चल सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जिसको चश्मा लगा हुआ है वो भी मेडिकल और उसकी आँखों की ज्योति जो 6/9 है वो भी फॉर्म भर सकता है। इसके आगे हम बात कर रहे हैं, फीस तो वही 100 रुपये रहेगी इसकी, और SC ST और महिला की कोई फीस नहीं होगी। अब देखो इनका जो रिटन एग्जाम का जो इन्होंने सिलेबस जारी किया है उस पर चर्चा कर लेते हैं। पहले हम स्टाफ नर्स की बात करेंगे, SI स्टाफ नर्स ग्रुप बी की। तो इन्होंने देखो 3 पार्टों में आपका पेपर रहेगा, और वो किस प्रकार रहेगा। पहला जो 25 नंबर का आएगा वो आएगा जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। कहने का मतलब जीके, रीजनिंग और मैथ, ये आएंगे आपकी 25 नंबर के। बेसिक है 10वीं बेस्ट रहेगा। उसके बाद आएगा आपका ह्यूमन एंटोनॉमी एंड फिजियोलॉजी 25 नंबर का, और फिर प्रोफेशनल जो मेडिकल के अंदर जो आपके सब्जेक्ट हैं, हेल्थ है, नर्सिंग केयर ऑफ पर्सन्स हैं, ये जो आपके जो सब्जेक्ट हैं आपने जो डिग्री के दौरान पढ़ा है वो आएगा 50 नंबर का। उसके बाद जो सेकंड आती है ग्रुप सी के अंदर ASI लैब टेक्नीशियन, 25, 25 और 50 का एवरेज रहेगा, वही 3 पार्टों में रहेगा। जनरल नॉलेज एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड तो ये रहेगा ही रहेगा। फिर ह्यूमन एंटोनॉमी एंड फिजियोलॉजी ये भी रहेगा 25 नंबर का, और 50 नंबर का जो आपने पढ़ा है जैसे बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है, हेमेटोलॉजी है, जो भी आपने अपने डिप्लोमा या डिग्री के दौरान जो भी कोर्स आपने पढ़ा है वो रहेगा। 100 नंबर का आपका पेपर होगा। अब देखो उसके अलावा सेम वही इसके अंदर भी है, ASI फिजियोथेरेपिस्ट के अंदर 25-25 के तो दोनों वो आएंगे, और 50 का आपका जो मेन सब्जेक्ट है डिग्री डिप्लोमे के अंदर जो आपके पास था वो आएगा। अब इन्होंने एक चीज़ और दी है, देखो फॉर रिटन एग्जाम में आपके 45% नंबर आने चाहिए। जर्नल, EWS, OBC कैटेगरी के लिए 45% इन्होंने क्वालिफाई रखा है। अगर 45% से आपके कम नंबर हैं, 100 में से अगर आपके 45 नंबर नहीं आ रहे हैं तो आप डिसक्वालीफाई हो। भले ही पोस्ट खाली रह जाए लेकिन आप क्वालिफाई नहीं माने जाएंगे। पहली शर्त यही है इनकी कि रिटन में आपके 45% नंबर होने जरूरी हैं, तभी आप क्वालिफाई माने जाओगे। SC ST के लिए इन्होंने 40% रखा है, तो इनको आपको 40% नंबर लाने होंगे पेपर में, अन्यथा आप डिसक्वालीफाई हो। अब हम बात करते हैं कि जो फिजिकल के अंदर इन्होंने देखा, PT के अंदर उसकी बात कर रहे हैं, तो वो दे रखी है रनिंग जो दे रखी है इन्होंने, वो मेल के लिए दे रखी है 1.6 किलोमीटर, 7 मिनट का टाइम इन्होंने दिया है। महिला को 800 मीटर 5 मिनट का टाइम दिया है। लॉन्ग जंप 11 फुट 3 चांस मिलेंगे मेल को, महिला के लिए 8 फुट 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप 3.5 फीट है, 3 चांस मिलेंगे। महिला के लिए 2.5 फुट है, 2.5 फीट 3 चांस मिलेंगे। पहला काम होगा रिटन का, दूसरा काम होगा आपका PT और PST का, और उसके बाद होंगे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट। अब देखो आगे हम बात करते हैं इन्होंने और क्या दिया इस नोटिस में। हाँ, हाउ टू अप्लाई 8 नंबर पॉइंट,
इम्पोर्टेंट पॉइंट, और फीस भी इन्होंने अब की बार चेंजमेंट किया है। तो इनकी जो एप्लीकेशन डेट रहेगी, फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 19/5/2024 से स्टार्ट होगी। हाँ, रात को स्टार्ट हो जाएंगे और 17/6/2024 तक 11:59 PM तक इनके फॉर्म ऑनलाइन रहेंगे। फॉर्म फीस इन्होंने रखी है कैंडिडेट टू पे आर, देखो 200 रुपये रखी है इन्होंने, और ऐसा स्टाफ नर्स के लिए इन्होंने 100 रुपये फॉर्म फीस रखी है। और ग्रुप सी पोस्ट एग्जामिनेशन फीस 47.20 सर्विस चार्ज आपको देना होगा। कहने का मतलब GST इंक्लूड है, 47 रुपये 20 पैसे आपको वहाँ भी आपको पे करने पड़ेंगे। तो ये देखो कि 247.20 रुपये तो आपको लगेंगे, और ई मित्र वाला आपसे चलान के बाकी वो अपने कितने पैसे लेता है वो एक अलग बात है, लेकिन 250 रुपये आप मान के चलो। वो इन्होंने दे नहीं रखा कि SC ST और फीमेल के लिए कुछ इन्होंने दिया नहीं, वो तो आप फॉर्म भरोगे तभी आपको पता चलेगा। फिर इन्होंने एग्ज़ाम सेंटर दे रखे हैं अलग अलग, आपको कौन सा एग्ज़ाम सेंटर चुनना है वो आप दे सकते हो आराम से। द कैंडिडेट कैन ऑप्शन वन ऑफ द फ्लोइंग नियरेस्ट, मतलब कहने का मतलब ये आप अपने नज़दीक का जो एग्ज़ाम सेंटर है वो चुने और आपके सारे कार्य भी वही होंगे। जैसे मैं जो राजस्थान के हैं मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ कि जैसे आपने जोधपुर चुन लिया, जोधपुर इसके अंदर दे रखा है, और आपने जोधपुर चुना है तो आपका रिटर्न भी जोधपुर में होगा, PET PST भी आपका जोधपुर में होगा, मेडिकल भी आपका जोधपुर में होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपका जोधपुर में होगा। सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी जोधपुर के अंदर होंगी। तो हो सके वो अपने नज़दीक का चुने। नोटिफिकेशन में जितनी जानकारी थी मैंने आपको पूरी बताने की कोशिश की है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी बिंदु ना समझ में आए तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं और फुल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर मैं अपने WhatsApp नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। सभी के लिए पब्लिक रहेगा, अनेसरी मैसेज मत करना। बाकी जो भी आपको सवाल है इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद।